प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा सवाल है, यानी 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश का भी है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में क्या होगा। बीजेपी का क्या होगा, जनता इसके लिए उत्सुक है, बहुत उत्सुक है जानने के लिए। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, बीजेपी की मिट्टी पलीत होनी है उत्तर प्रदेश में। और अब वो क्या क्या करने लगे हैं इस हार के डर की वजह से। हार के डर की वजह से क्या क्या करने लगे, देखिए मैं एक तरह से आपको बताता हूं। अभी उत्तर प्रदेश में हाल में जो घटनाएं हो रही हैं, पहली बात तो प्रधानमंत्री महोदय ने ये कुछ ही दिन पहले अनाउंस किया था, सांसदों को इन्होंने भाषण दिया था और कहा था कि आपको कोई भी जो है सांसद गैर हाजिर नहीं होगा संसद से। सबको संसद में आना है, चाहे यहाँ बिल है कोई या नहीं है, कोई कामकाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको संसद में आना है। और उसके ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने अपने 100 सांसदों को कह दिया है कि कल से आपको संसद में नहीं आना है, आपको चुनाव के लिए जो है ना प्रचार में जाना है। और उनकी जिम्मेवारियां बांट दी गई हैं। यानी जो प्रधानमंत्री 2 दिन पहले कह रहे हैं कि संसद में आना जरूरी है, और वो कहने की जरूरत पड़ी है, यानी कि सांसदों को ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि आपको संसद में आना है, तो क्या वो स्कूल में थोड़ी जाएंगे? क्या हमें बच्चों को ये बताना पड़ता है? जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, क्या उनको बताना पड़ता है कि तुम्हें स्कूल में जाना है, कहीं वो खेत में ना चले जाएं? बच्चों को तो हमने कभी बताते नहीं देखा। बच्चों को मालूम है वो पढ़ने वाला बच्चा है तो वो स्कूल में ही जाएगा। तो सांसद जो बना है तो वो कहाँ जाएगा? वो संसद नहीं जाएगा। यानी उसको बताना पड़ेगा कि आपको संसद में आना है। इतने अनाड़ी सांसद हैं तो क्या जरूरत है इन सांसदों की? यहाँ तो वो सांसद चाहिए जिसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसको बताने की जरूरत ना पड़े कि उसको कहाँ जाना है। और प्रधानमंत्री महोदय 2 दिन पहले को, मतलब इनके हर जगह जुमले हैं, संसद के कामकाज में भी जुमले और जनता को जो बताते वो भी जुमले। 2 दिन पहले बोला सांसदों को हर हालत में आना है, और अगले दिन 2 सांसदों को चुनाव तक की छुट्टी दे दी है कि आपको जब तक चुनाव खत्म नहीं होते हैं आपको संसद में आने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या मानसिकता है हमारे प्रधानमंत्री महोदय की। अच्छा, ये तो एक काम हो गया, पूरे सांसदों को, मंत्रियों को लगा दिया है 5 राज्यों में चुनाव के लिए जी जान लगाने के लिए। यानी बूथ लेवल तक भी इन्होंने टॉप लेवल के जो इनके अधिकारी हैं उनको लगाया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह हैं और कई हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, इनको बूथ लेवल की मैनेजमेंट में लगाया है। तो देखिए ये केवल हार का डर है, केवल हार का डर है जो इनको इस लेवल तक जाना पड़ रहा है। और हार का डर क्यों नहीं होगा? किया क्या है इन्होंने? 7.25 साल हो गया और 5 साल उत्तर प्रदेश का होने वाला है। उत्तर प्रदेश के 5 साल होने वाले हैं, 7.25 साल केंद्र में हो गया है। क्या किया इन्होंने? क्या दिया युवाओं को? क्या दिया? क्या युवाओं को रोजगार दिया? युवाओं की पढ़ाई तक का भट्ठा बैठा दिया इन्होंने, पढ़ाई भी खत्म करने जा रहे हैं ये। तो और क्या दिया? अभी देखिए रोजगार का ये पहले 2014 में आए थे, 2-2 करोड़ हर साल देने की कह के आए थे। देने की बजाय रोजगार छीन लिए, रोजगार दिया नहीं है, छीन लिए हैं। महंगाई का इन्होंने बहुत बड़ा लंबा जो है ना प्रचार किया था। महंगाई आज कहाँ पहुंच गई है? जो गैस सिलेंडर उस वक्त 400 से भी कम में था या 400 तक था, आज वो 1000 में पहुंच गया है, 1000 में पहुंच गया है। जो डीजल पेट्रोल उस वक्त 65-70 में था। और प्रधानमंत्री महोदय खुद भी और इनके चहेते बाबा रामदेव हैं, वो भी कहते थे क्या जो 35 और 40 रुपए में पेट्रोल देगा उसको वोट देंगे, या जो 70-75 में देगा, ऐसे कहते थे। और आज बाबा रामदेव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, आज वो अंडरग्राउंड है, आज गायब है वो। तो इसका मतलब उनका भी अपना साम्राज्य खड़ा करने का एक चाल थी, वो उन्होंने कर लिया। अब जनता से उनको क्या लेना देना है? उनका तो हो गए वो वारे नारे उनके, उन्होंने इनके कराए, इन्होंने उनके करा दिए। कितनी शर्म की बात है। अब मैं क्या क्या गिनवाऊं? हमारी बहन बेटियों की, यानी का लंबा नारा था बेटी बचाओ। आज हमारी बेटियां कितनी बच रही हैं? आज बेटियां, इनके नेताओं से खतरा है बेटियों को, इनके अपने नेताओं से। रात भर अंधेरे में, आधी रात को ये बेटियों को जो है ना दाह संस्कार कर देते हैं, क्रियाक्रम कर देते हैं उनका। रात को अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बेटियों को मार के, मौत के घाट उतार के, अत्याचार करके। ये है इनकी मानसिकता। और फिर लंबी होर्डिंग लगा रहे हैं, लंबी होर्डिंग लगा रहे उत्तर प्रदेश में विकास की। कौन सा विकास है वो? आपने जुल्मों का विकास किया है, अत्याचारों का विकास किया है प्रधानमंत्री महोदय। ये जनता अंधी नहीं है, सब जानती है, सब जानती है। महामारी में आपने कितनी पीड़ा दी है जनता को, कितनी पीड़ा दी है। आपके अंदर दिमाग नाम की, बुद्धि नाम की कोई चीज नजर नहीं आई है। पिछले साल महामारी आई थी, वो आपकी लाई हुई थी, आपकी लाई हुई थी। प्रधानमंत्री महोदय दावे के साथ कह सकता हूं
30 जनवरी को वुहान सिटी से पहला केस आया था केरला में, 30 जनवरी 2020 को। उसके बाद 3 फरवरी को 2 केस और आए। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उसी टाइम बंद कर दी होती तो भारत में कोई भी केस नहीं आना था। ये आपकी मेहरबानी से आए हैं। और उसके बाद क्योंकि आपने अपने चहेते को, राष्ट्रपति उस वक्त के अमेरिका के ट्रंप को बुलाना था, उसकी वजह से आपने हवाई यात्रा बंद नहीं की। मगर उनको भी जाकर के 1 महीना हो चुका था, तब आप रात को जागते हैं। 24 मार्च को आप रात को 8 बजे आकर भाषण दे रहे हैं और रात 12 बजे से आपने लॉकडाउन लगा दिया। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी तरफ मुफ्त में रोटी नहीं मिलती जनता को। यहाँ देश की आधी जनता ऐसी है, वो सुबह मजदूरी मेहनत कहीं करने जाएंगे, शाम तक 500-400 रुपये कमा के लाएंगे, तब घर में चूल्हा जलेगा। आपकी तरह मुफ्त में नहीं मिलती। आपकी तरह कपड़े मुफ्त में नहीं मिलते जो दिन में 4-4, 5-5 बार आप बदली करते हैं। आपको जैसे इधर उधर से चारों तरफ से मिल जाते हैं, ये आम आदमी को कमाने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, वो कमाता है तब मिलते हैं। आपने शायद सोचा ये सब ऐसे हो जाएगा और आपने लॉकडाउन लगा दिया। और सुबह जो अफरा तफरी हुई है और रास्ते में कितनी बुरी हालत हुई है जनता की, कितनों ने अपनी जान गंवा दी, कितनों ने जान गंवा दी। हमारी बहन बेटियां, एक बेटा उसकी गोद में है 2 साल का 2.5 साल का, एक उसकी उंगली पकड़ के चल रहा है, एक गर्भ में है और रास्ते में डिलीवरी हुई है। आप जानते हैं उस तकलीफ को प्रधानमंत्री महोदय, कितनी तकलीफ हुई है। आप क्या जानेंगे। आपने तो खुद किसी महिला का कभी आदर सम्मान नहीं किया, आप क्या जानेंगे दूसरे की। आपने अपने परिवार में कोई महिला का मान सम्मान नहीं रखा, तो आप बाहर क्या जानेंगे। संसार में क्या हो रहा है आप क्या जानेंगे, दुनियादारी क्या जानेंगे आप। प्रधानमंत्री महोदय, ये देश बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत देश है ये। आप इसको कमजोर कर रहे हैं। जिस दिन से आप आए हैं इसको तोड़ने में लगे हैं। महामारी में आपने तोड़ दिया, फिर आपने नोटबंदी की। क्या आपने देश से सलाह ली। एक प्रधानमंत्री अपने दिमाग से सारे काम करता रहता है। देशवासी किस लिए हैं, 140 करोड़ लोग किस लिए हैं। वो केवल आपके चहेते थे, उसके पीछे आपने अपने चहेतों का काला धन सफेद करना था, केवल उसलिए किया गया था। देश को क्या मिला उससे, देश को उस नोटबंदी से क्या मिला है, केवल दर्द मिला है, उसमें भी मौतें हुई हैं। ये जितनी मौतें हुई हैं प्रधानमंत्री महोदय, इनके आप जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेवार हैं। महामारी के दौरान और इसमें लॉकडाउन के दौरान और जितने ये अभी किसानों के इसमें हुए हैं, किसान आंदोलन के दौरान, इसके सब के जिम्मेवार आप हैं प्रधानमंत्री महोदय। आपके ऊपर मर्डर के चार्ज लगने चाहिए, आपके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति महोदय से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ इन मौतों के चार्ज लगने चाहिए। ये मौतें नहीं थी, ये कुदरत की मौतें नहीं थी, ये सब आपकी नाकामी का नतीजा है, आपकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है। प्रधानमंत्री महोदय, आप जब से आए हैं आपने देश को दलित में, स्वर्ण में, अमीर में, गरीब में, हिंदू में, मुस्लिम में, इसमें बांट दिया है। सारे देश को बांट दिया आपने, क्योंकि आप अंग्रेजों से कहीं भी कम नहीं, आप अंग्रेजों के ही चाल पर चलते हैं। आप लोग उन्हीं के साथ थे। RSS पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ था। आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं आप लोगों का। आपने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है, आपने कभी बहन बेटियों का कभी इज्जत नहीं की है, केवल आप भाषण देना जानते हैं। और अब देखिए मंदिर की राजनीति, राम मंदिर की राजनीति आपकी खत्म हो चुकी है, तो अब काशी विश्वनाथ पहुंच गए हैं और वहां भी आपको अगर कमजोर लग रहा है तो उधर मथुरा में पहुंच गए हैं। क्या ये मंदिरों से राजनीति होगी, क्या मंदिरों से देश चलेगा। देखिए मैं भी हिंदू हूं, हमें मालूम है पूजा पाठ क्या होता है, लेकिन मंदिर में जाकर के कोई बैठ जाए, सुबह वहां घंटी बजाना शुरू कर दे, 8 घंटे घंटी बजाता रहे और बाद में बोलेगा मैंने 8 घंटे ड्यूटी कर दी है, मेरी तनख्वाह कहां है। नहीं प्रधानमंत्री महोदय, वो नौकरी करनी पड़ती है। कोई अपना व्यापार कर रहा है, वो मंदिर में जाकर 8 घंटे 10 घंटे बिताएगा, बोलेगा मेरा व्यापार हो गया है। नहीं, आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। दुनिया का जो है ना, आप जो दिमाग जो है ना बेकार कर रहे हैं, उल्टी सीधी सिखा करके, उल्टे सीधे भड़का करके। ये प्रधानमंत्री महोदय, ये चाल आपकी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगी। आप उत्तर प्रदेश में दहाई के आंकड़े से ऊपर नहीं जाएंगे। 3 अंकों में आपकी सीटें नहीं आएंगी, आपको पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल से भी आपकी ज्यादा बुरी हालत होनी है। युवा डिसाइड कर चुके हैं, किसान डिसाइड कर चुका है। किसानों को क्या दिया आपने। आपकी जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी 2017 में, आपने बोला था, यानी आपके उसमें घोषणा पत्र में है 70 लाख नौकरी देने का, और आज आपके मुख्यमंत्री सीना तान के घूम रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरी दे दी। पहली बात तो 4.5 लाख भी नहीं है, वो भी आप झूठ बोल रहे हैं। 4.5 लाख नौकरियां नहीं है। ये अगर अंदर की डिटेल आ जाए, लेकिन डिटेल देगा कौन। ये 4.5 भी नहीं है, लेकिन 4.5 क्यों हुई, क्यों किया आपने 4.5 का। 70 लाख का वायदा था आपका, बाकी क्या जुमले में चलेगी।
यानी 66 लाख नौकरियां जुमले में। कैसे देश को चला रहे हैं आप प्रधानमंत्री महोदय? आप ये भूल जाइए, अब इस देश को आप नहीं हैंडल करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यानी कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, वो नशे में है और उसके साथ कोई बैठा है, वो कुछ ही दूरी पर जा पाएगा, या तो वो ठोक देगा पहले ही, या नहीं तो उसको खतरे को भांप के वो ड्राइवर को उतार देगा नीचे, चेंज करेगा या गाड़ी बदली करेगा। प्रधानमंत्री महोदय, आज इसी तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं। आप पूरे भारत की गाड़ी, पूरे भारत का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और आप जैसे नशेड़ी जो ड्राइवर चलाता है, आप उस तरीके से देश को चला रहे हैं। आप देश को ठोकते हुए चल रहे हैं। ये नहीं होगा। अभी आपने किससे पूछ करके बेचा देश को? किससे पूछ के बेची हमारी धरोहर? ये हमारी धरोहर है, हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, उन महान शहीदों की धरोहर है। आपको किसने अधिकार दिया इसको बेचने का? कैसे बेच दिया आपने इसे? प्रधानमंत्री महोदय, एक एक के चुन चुन करके जवाब लिए जाएंगे आपसे, चुन चुन करके बदले लिए जाएंगे आपसे। आप अपनी मनमानी जितनी करनी थी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और उसके बाद आपको केंद्र से भी जाना होगा। केंद्र से भी जाना होगा। सिवाय दर्द के कुछ नहीं आपके पास। मैं क्या क्या गिनवाऊं, क्या क्या गिनवाऊं? जीएसटी में भी आपने ऐसे ही मारा है। जीएसटी हो गया, नोटबंदी हो गया, उधर नौकरियां आपने खत्म कर दी। आप जो है ना, स्टेट बैंक को, रिजर्व बैंक को बर्बाद करते जा रहे हैं। रिजर्व बैंक से आपने दुनिया भर का पैसा लूट लिया। महामारी में आपने एक अकाउंट खोला, पीएम केयर। अब देश वालों ने सोचा प्रधानमंत्री महोदय ने देश के केयर करने के लिए खोला है, जबकि पहले से एक अकाउंट था। मगर देशवासियों ने सोचा ये शायद एक और अकाउंट आ गया, और उसमें हजारों करोड़, 500 करोड़, कितने उद्योगपतियों ने और देश ने, सब ने, इवन एम्प्लॉइज ने भी अपनी तनख्वाह दी है, अपनी सैलरी दी है उसमें। और जब आज आपसे हिसाब मांगा जा रहा है तो आप कह रहे हैं वो प्राइवेट अकाउंट है, वो सरकारी नहीं है। क्यों लिया आपने प्राइवेट अकाउंट में? क्या प्राइवेट अकाउंट के लिए प्रधानमंत्री स्पॉन्सर करेंगे? क्या सरकार की तरफ से घोषणा होगी प्राइवेट अकाउंट की? क्यों आपने ऐसा किया? गवर्नमेंट स्पॉन्सर कैसे हुआ फिर ये? और हुआ है तो हिसाब क्यों नहीं? प्रधानमंत्री महोदय, हिसाब आपको देना होगा। एक एक पाई का आपसे हिसाब लिया जाएगा, एक एक पाई का लिया जाएगा। आप कब तक छिपेंगे? आप अपना हिसाब बनाने में लग जाइए, भूल जाइए चुनाव को। चुनाव में कुछ नहीं मिलना। किसान यहां से गए जरूर हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं गए हैं। वो केवल स्थगित करके गए हैं आंदोलन को। 3 काले कानून आपने खुद देश के सामने आकर माफी मांग करके वापस लिए थे, इसीलिए वो चले गए। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी और भी हैं, और उसके अलावा और जो किसानों की थी वो भी, इसके अलावा देश की इशू हैं। वो सारी इशू अब ये देश आपसे सारी हल करवाएगा, वरना आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। दूसरी सरकार आएगी, संवैधानिक सरकार आएगी, जो कि बैलेट पेपर से चुनी हुई होगी, ईवीएम से नहीं। ईवीएम की सरकार देख ली देश ने, ईवीएम की सरकार कैसे होती है वो देख ली है। हमें ईवीएम की सरकार नहीं चाहिए, हमें जनता की सरकार चाहिए, जो बैलेट पेपर से चुनी जाएगी, जिसको जनता चुनेगी, वो जनता के लिए होगी, जनता की भलाई के लिए होगी, जनता द्वारा होगी। आज जो सरकार है वो है तो जनता की, नाम तो जनता का है, लेकिन ये काम कर रही है उद्योग घरानों का, और बनी है ईवीएम से। ईवीएम से बनी है, नाम है देश की जनता का, और काम कर रही है उद्योग घरानों के लिए। यानी आज देश में कितना बुरा हाल है। सरकार बनाता कोई और है, चलाता कोई और है। सरकार वो चला रहे हैं जो वोट डालने जाते भी नहीं है। एसी कमरों से बाहर निकल कर वो वोट डालने नहीं जाते हैं, वो आज सरकार को चला रहे हैं। और जिसने बनाई है सरकार, उनका कोई अता पता नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, गिन गिन के आपसे बदला लेगी देश की जनता। देश की जनता ने यह मन बना लिया है, आपको एक एक चीज का हिसाब देना होगा। इतनी गैर जिम्मेदार सरकार इस देश में पहली बार आई है, 74 साल में पहली बार आई है। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, प्रधानमंत्री महोदय, आपकी चाल है भ्रष्टाचार करते जाओ और सीना तान के जनता को डांटते रहो, उनको बताते रहो, कुछ भी गुमराह करते रहो। आप जितना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ है। राफेल सौदे का अगर आप जिस दिन ईमानदारी से देश को हिसाब दे देंगे, उस दिन पता चल जाएगा। जो रफाल का जो घोटाला है, इससे बड़ा घोटाला देश में कभी हुआ ही नहीं है। और आप हिसाब नहीं देंगे, लेकिन वहां फ्रांस सरकार में जांच चल रही है, वहां जांच चल रही है, वहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर आप दखल नहीं दे पाएंगे। आप अपने देश में तो दखल दे लेंगे, वहां दखल नहीं दे पाएंगे। जब वहां से होकर के आएगी जांच, तब आप कहां चेहरा छिपाएंगे, तब आप चेहरा कहां छुपाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय, आप बैठ जाइए अभी से हिसाब बनाने के लिए। आप चुनाव छोड़ दीजिए, मत इस कुर्सी को इतना बदनाम करो। कुछ तो प्रधानमंत्री की कुर्सी की मर्यादा का कुछ ध्यान करो। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है स्टेटों में जाकर के इतनी यानी स्टेट का मुख्यमंत्री भी इस तरीके से नहीं घूमता है जैसे प्रधानमंत्री जाके घूमते हैं। आप छोड़ दीजिए इनको, थोड़ी सी गरिमा बच जाएगी, इज्जत बच जाएगी, मान सम्मान बच जाएगा इस पद का। इसको छोड़ दीजिए, आप अपना हिसाब बनाइए। पूरा हिसाब आपको देना होगा 7.25 साल का।
एक एक पाई पाई का आपको हिसाब देना है, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, कब आया, कहाँ गया, सारा हिसाब देना होगा। आप बना लीजिए, क्योंकि मार्च तक आपको ये हिसाब देना ही देना होगा। कोई गुंजाइश नहीं है, अब देश आपको माफ नहीं करेगा, बहुत हो गया है। आपने वो करके दिखा दिया जो पिछले 74 साल में पहले कभी नहीं हुआ था। आपने वो करके दिखा दिया। जनता ठीक बोलती थी, मोदी है तो मुमकिन है, हाँ मोदी है तो बर्बादी मुमकिन है, मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है, मोदी है तो देश की पीड़ा मुमकिन है, मोदी है तो किसानों की पीड़ा मुमकिन है। वो आपने दिखा दिया है, आपने दिखा दिया प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि 56 इंच का सीना था आपका। आप अच्छे दिन लाए हैं। आज जनता झोली फैला के मांग रही है कि हमारे बुरे दिन लौटा दो, हमारे वो बुरे दिन वापस दे दो प्रधानमंत्री महोदय। अच्छे आप ले लीजिए, अपने झोली में डाल लीजिए इनको, आप खुद यूज कर लिए, अपने चहेतों को दे दिए। जनता को नहीं चाहिए अच्छे दिन। प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको बिल्कुल आखिरी चेतावनी देना चाहता हूं, चुनौती दे रहा हूं आपको। यूपी से अगर आप जीत गए तो मैं चुनौती दे रहा हूं, आप यूपी में नहीं जीतेंगे, 5 राज्यों में नहीं जीतेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप वहां नहीं जीतेंगे और वहां 3 अंकों में आपकी सीटें नहीं आएगी। अब आपसे कुछ किया जा सकता है तो कर लीजिए, ये मैं आपको बिल्कुल आखिरी नतीजा बता रहा हूं। 3 अंकों में आपकी सीटें नहीं आ रही हैं। आपसे जो हो सकता है, बचे हुए 2 महीने में आप क्या करिश्मा करना चाह रहे हैं। और देश की जनता से मैं अपील करूंगा, ये बहुत सारी चालें चलेंगे, अभी इनकी चालों में नहीं फंसना है। इनकी चालों में फंस करके 7.25 साल देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब इनकी चालों में नहीं आना है। बहुत कुछ चाल चलेंगे, ये कुछ आपको देने के लालच भी करेंगे, लेकिन इनकी बातों में अब नहीं आना है। ये केवल मंदिर की, मस्जिद की, मुस्लिम की, हिंदू की, ये केवल इस राजनीति में है ये। और इससे गरीब का पेट नहीं भरता है, इससे मजदूर का पेट नहीं भरता। प्रधानमंत्री महोदय, उनको काम करना पड़ता है, उनको कमाना पड़ता है जब पेट भरता है, और कमाने के लिए आपने जगह नहीं छोड़ी है। मेहरबानी करके आप अपना हिसाब तैयार कीजिए। देश मन बना चुका है, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।